डियर स्टूडेंट, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं। अगर 10th स्टैंडर्ड से ये देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसे हम कहते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने पर उस पर एक बल आरोपित होता है। यह जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये तीन भाग होते हैं। एक इसका होता है क्षेत्र चुंबक, एक होता है आर्मेचर जिसे कहते हैं कुंडली, और एक होता है विभक्त वलय तथा बुरुज। तो सबसे पहले तीनों जो भाग होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला भाग आप देख रहे हैं, ये क्या है, एन और एस पार्ट, दो पार्टों से मिलकर बना हुआ ये आपका क्षेत्र चुंबक है, शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक है, जिसके दो ध्रुवखंड एन तथा एस हैं। अब दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं, आर्मेचर या कुंडली। ये जो ए बी सी डी ये एक कुंडली है, आर्मेचर है, जिसे तांबे के तार के द्वारा कई फेरों से निर्मित किया गया है। तीसरा जो भाग आता है, तीसरा भाग है विभक्त वलय तथा बुरुज। ये विभक्त वलय वाले ये वाले पार्ट हैं। ये क्या होता है, पीतल का बना हुआ एक छल्ला होता है, और पीतल का बना हुआ छल्ला जो होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, और दोनों भाग कैसे होते हैं, अलग अलग पृथक पृथक होते हैं। ये दोनों भाग, एक भाग कुंडली के एक सिरे से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा भाग कुंडली के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इसमें ये दो साइड से लगे हुए ये क्या है, कार्बन बुरुश है। कार्बन बुरुश को दोनों भागों को, एक भाग को हम क्या करते हैं, बैटरी के धन सिरे से, ये बायां बुरुश है, इसे बैटरी के धन सिरे से, और ये जो दायां बुरुश है इसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से हम इसके तीनों भागों के बारे में जानेंगे। इसके आगे देखिए आप काम ये कैसे करता है। जैसे ये जो कुंडली दी गई है ए बी सी डी, इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसकी जो ए बी भुजा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है, एक वीडियो मैंने आपको बताया है, उसके अनुसार इसकी ए बी भुजा पर जो बल कार्य करता है वो क्या करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, तथा सी डी भुजा पर जो बल है वो ऊपर की ओर कार्य करता है। ये दोनों बल बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक क्या बनाते हैं, वॉल्यूम बनाते हैं, और इस वॉल्यूम के कारण कुंडली लगातार क्या होती है, कुंडली घूमना प्रारंभ कर देती है। कुंडली के घूमने पर इसका जो ब्रुश लगे हुए हैं, बायां ब्रुश और दायां ब्रुश लगे हुए हैं, ये ब्रुश के द्वारा, इस ब्रुश के द्वारा जो बाएं और दाएं ब्रुश लगे, इनके साथ जो वलय लगा हुआ है, ये जो वलय मैंने बताया विभक्त वलय लगे होंगे, विभक्त वलय भी लगातार घूमने लगते हैं। इसका जो दायां ब्रुश है वो बैटरी के हमेशा धनात्मक सिरे से, और जो दायां ब्रुश है वो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। इसलिए कुंडली लगातार एक ही दिशा में लगातार घूमती रहती है। इस प्रकार से जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक आपको बता रहे हैं ये टॉपिक है धारा जनरेटर, करंट जनरेटर, अथवा इसे डायनामो भी कहते हैं। धारा जनरेटर अथवा डायनामो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका प्रत्यावर्ती, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर कहलाता है, एसी जनरेटर कहलाता है, और दूसरा आपका जो है वो डीसी जनरेटर कहलाता है। आप जानते हैं, आगे अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लासेज में आप पढ़ेंगे। करंट दो प्रकार का होता है, एक तो अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और दूसरा डायरेक्ट करंट होता है जिसे हम डीसी कहते हैं शॉर्ट में, या दिष्ट धारा कहते हैं। तो आज हम इसमें दोनों प्रकारों में से पहला जो प्रकार है प्रत्यावर्ती धारा जनित, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसके लिए आपको बता रहे हैं। तो इसमें तीन भाग प्रमुख हैं। सबसे पहला भाग क्या है, क्षेत्र चुंबक है, मैंने आपको लिख दिया। ये आप देख रहे हैं क्षेत्र चुंबक, एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक
एन और एस लिया गया है। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर होती हैं। दूसरा इसका है आर्मेचर, जिसे क्या कहते हैं, कुंडली। इसमें ABCD एक आर्मेचर कुंडली है जो पृथ्वी के तार के अनेक फेरों द्वारा बनी हुई होती है। यह कुंडली ही अक्ष के बीच में क्या करती है, दोनों जो चुंबक के एन और एस खंड हैं उनके बीच में ये क्या करती है, रोटेट करती है, घूमती है। तीसरा पार्ट आपका है सर्पी वलय अथवा ब्रुश, सर्पी वलय तथा ब्रुश। तो सर्पी वलय जो है ये तांबे के बने हुए दो अलग अलग छल्ले होते हैं, और ये जो छल्ले हैं इन छल्लों को दो ब्रुश के द्वारा, अलग अलग ब्रुश के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। जब ये कुंडली घूमती है तो कुंडली के घूमने पर ये जो वलय है, सर्पी वलय है, ये सर्पी वलय भी लगातार ब्रुश से सटकर लगातार क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और ये जो ब्रुश हैं ये लगातार स्थिर अवस्था में बने रहते हैं, ये स्थिर अवस्था में रहते हैं। और इन ब्रुश का कनेक्शन हम उस परपथ से कर देते हैं जिस बाह्य परपथ में हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको डायग्राम के साथ साथ हम इसमें फिर से देख लें, एन और एस क्या है, ये एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव हैं। इनके बीच में ABCD एक क्या ली गई है, कॉइल ली गई है। ये जो तांबे के बने हुए दो सर्पी वलय हैं जिन्हें रिंग कहते हैं, और ये आपके दो ब्रुश लिए गए हैं। अब सबसे पहले देखिए, ये जो काम क्या करता है कि ये धारा जनरेटर जो है, जनरेटर है, ये क्या करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है, और इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसा मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में आपको वीडियो में बताया है, किसी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और इसी पर ये क्या है, इसी सिद्धांत पर ये आधारित है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो ABCD ये जो कॉइल है, ये कॉइल हम माने क्षैतिज अवस्था में, और क्षैतिज अवस्था में इसमें क्या हुआ, अब ये रोटेट करना शुरू कर रही है। तो रोटेट करना जब शुरू करेगी तो AB पर तो बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर, और DC पर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। तो इससे क्या होगा, जब ये कॉइल घूमना शुरू करेगी तो कुंडली के घूमने पर इससे होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाने पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यह जो प्रेरित धारा की दिशा है ये फ्लेमिंग के डायहाक के नियम के द्वारा दी जाती है, और इस चित्र में जिस डायरेक्शन में प्रदर्शित की गई है उसी डायरेक्शन में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी। यह जो प्रेरित विद्युत धारा है, यह प्रेरित विद्युत धारा जो एक्स ब्रुश है इससे बाहर आ रही है, और ये कैसा है, धन ध्रुव है, और बाई ध्रुव से वापस जा रही है। ये कैसा है, ये ऋण ध्रुव है। जब कॉइल घूम रही होती है तो घूमने के बाद जब ये ऊर्ध्वाधर अवस्था में आ जाती है, तो ऊर्ध्वाधर अवस्था में आने पर AB पर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर, जबकि CD पर बल किधर लगता है, ऊपर की ओर लगता है। इस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत धारा है ये एक्स रे से तो वापस जाएगी, और 22 रे से क्या होगा, 22 रे से बाहर आएगी। तो इस स्थिति में जो प्राप्त होने वाली प्रेरित विद्युत धारा है इसकी डायरेक्शन वैसे पहले से क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, और प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से प्राप्त होगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्र में एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्र में दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार से यह प्रत्यावर्ती धारा जनित कार्य करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।